हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है कल रात आपके लिए क्या सोच रहे थे। कार्ड्स मैंने निकाल के रख दिए हैं। ओके गाइस, चलो मैं बता देती हूँ कौन से कार्ड आए हैं। यहाँ पर आपके लिए साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर जो है वो है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है और एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन है, लियो है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, ठीक है, कैप्रिकॉन है, वर्गो है। और आपके लिए मैसेजेस यहाँ पर ये रहे। चलो मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ। पीछे से अगर नॉइज़ आए तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कल रात ये जो पर्सन है हर वो चीट को याद कर रहे थे इन्होंने जो आपके साथ किया, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर बिट्रेल हुई है, यहाँ पर भागना हुआ है रिश्ते से, और ये पर्सन कहीं ना कहीं कल रात उस बात को याद कर रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है, किस तरीके से आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया। पीछे से बहुत सारी चीज़ें आपको छुपाई, बहुत सारी बातें आपको बोली, कड़वी बातें, कड़वी यादें, सारी जो नेगेटिव चीज़ें थी इनको काफ़ी ज़्यादा कल रात याद आई। इवन ये किस तरीके से इस रिश्ते से मुंह मोड़ के चले गए थे और आप इन्हें देख रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हो। इनको ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। बेसिकली इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही है जो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ किया, जो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको परेशान किया, या फिर इस रिश्ते को छोड़कर ये भाग गई ये पर्सन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि सबसे पहली बात ये आपको बहुत ज़्यादा कड़वी बातें बोल रहे होंगे। मतलब जैसे भी अगर इनका मन हुआ कि अभी मुझे ब्रेकअप करना है, अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो उस वक्त ये पर्सन ने क्या किया, कहीं ना कहीं इतना मुश्किल क्रिएट कर दिया आपके लिए, जैसे आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप इनसे कुछ भी बात करो, आप इनसे कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा। बात ही जब क्लैरिफाई करने के लिए आप कुछ भी इनसे बात करने के लिए जाते होंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती होंगी, और आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता होगा कि मैं कैसे इस इंसान के साथ बात करूं जब ये कोई बात करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने उस तरीके का एक माहौल बनाया और अभी क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि मैंने किस तरीके से प्लानिंग किया। और जैसे ही उन्होंने ये इस तरीके का माहौल बनाया वैसे ही आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। आपने जाकर बात करने से मना कर दिया। बहुत टाइम आपको ऐसा लगा कि चलो छोड़ो, बात करेंगे तो झगड़ा होगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये पर्सन ने अपनी तरफ से रिश्ता एंड किया और इस रिश्ते से भाग गए, ठीक है ना। सब कुछ छोड़ के चले गए ये पर्सन। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। बाकी ये सब चीज़ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन ना किस तरीके का एक जस्टिस देना चाहते हैं इस वक्त। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त चाहते हैं आपको एक तरीके का जस्टिस देना, या फिर ये भी चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। इनका ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि ये माफ़ी मांगे। जितना मुझे यहाँ पर इनका एटीट्यूड दिख रहा है, मुझे इनका नेचर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस तरीके के इंसान है ही नहीं जो माफ़ी मांगे। बट मुझे स्टिल लगता है कि किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे चीज़ें लग रही है जैसे चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, इन्होंने किया है आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस, और उसी चीज़ को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ एक तरीके का जस्टिस हो, चाहे वो माफ़ी मांग कर हो, चाहे वो आपको समझा कर हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ करके हो, लेकिन आपके दिल को शांति मिले, इस तरीके की एक चीज़ हो, ठीक है ना। विद दिस स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनको पता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल किया, और कहीं ना कहीं ये कल रात उस बात को भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सोचा, इन्होंने एडमायर किया आपको कि आपने चीज़ों को स्ट्रांगली हैंडल किया। ऐसा नहीं कि आप कभी परेशान नहीं हुए या फिर कभी आपको तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन कुछ कब होता है कि कुछ लोग उस परेशानी को सह नहीं पाते हैं,
ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली डील करते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप हर परेशानी, हर तकलीफ़ के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपने डील किया, बहुत ही ब्रेवली आपने डील किया। ख़ास करके आप जिस तरीके से हार्ट ब्रेक आपका हुआ, आपने उस चीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्गली हैंडल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको ये भी लगता है कि इनको पाने के लिए आपने काफ़ी कुछ किया। आई थिंक जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनको मे बी पाने के लिए आप काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक गए हैं। इनको समझाने के लिए बहुत मुश्किल चीज़ें आपने किया है, बट स्टिल इनको ये चीज़ पता है। हर चीज़ करने के बाद भी इन्होंने आपको नहीं पूछा। ये बातें उनके दिमाग में कल रात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको शायद पता है कि कल रात आप इनका फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। अगर इंतज़ार भी नहीं कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको एक उम्मीद थी, या फिर आपको एक याद थी कि हाँ, हम कभी बात करते थे। ये बात अगर आपको याद आ रही थी ना कल, तो उन पर्सन को भी याद आ रही थी। नो मैटर है किसी और के साथ बात कर रहे थे, किसी और के साथ कुछ कर रहे थे, ऐसा जो भी हो, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको दिमाग में है कि हमारी चीज़ें ऐसी थी, हम जब रिलेशनशिप में थे बातें करते थे। शायद अभी पता नहीं आप कहीं और बातें करते हो, या फिर इनको भूल गए हो, आप इन्हें याद करते हो या नहीं, उस चीज़ को ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली चीज़ें को याद करते थे। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर रात 3 बजे तक बात करते होंगे। ठीक है, सब तो नहीं, लेकिन हाँ भाई, कुछ लोग करते होंगे। यहाँ पर मुझे इंट्यूशन आया 3 बजे तक बात होती होगी तो होती होगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर शादी हो गई है, आप मैरिड हो या फिर आपके पार्टनर मैरिड है। मुझे लगता है इस रिश्ते में जो फीमेल है वो शायद मैरिड है, या फिर कोई फीमेल थर्ड पार्टी है, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा मुझे लग रहा है विद द सन, देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ दिनों में अटके थे, ठीक है। हो सकता है कुछ स्पेशल डे आप लोगों ने साथ में बहुत अच्छे से मनाया होगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से कोई स्पेशल डे पर ट्रीट किया होगा, बात हुई होगी। तो कोई स्पेशल डे को ये बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे थे कल के दिन। अगर बर्थडे आ रहा है आपका या फिर उनका हाल फिलहाल, तो वो उस चीज़ को भी याद कर रहे थे। कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर उनकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी वो आपके लिए काफ़ी अच्छी थी। जो सब नेगेटिव वाली फीलिंग्स थी वो कम फील कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहे थे, ठीक है ना। इवन ये पर्सन ये सोच रहे थे कि कुछ दिनों के बाद अगर हो सके तो आपसे ये एक बार मिलेंगे ज़रूर। इसीलिए नहीं कि आपको वो कुछ कमिटमेंट देंगे, ऐसे ही मिलेंगे, बात करेंगे और कैसे हो, क्या हो, पूछेंगे। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि मे बी आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, सबके लिए तो नहीं है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर हैं, इनमें से कुछ लोग यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में आप काफ़ी दिन रहे। हो सकता है 10 महीना, 1 साल, या फिर 5 महीना, या फिर 1.5 साल, ठीक है। इसी टाइम तक आपने लिव इन में रहे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आप दोनों के बीच में काफ़ी बार आप दोनों फिज़िकल हुए हो, तो कल रात कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उस फिज़िकल चीज़ को, उस जिस तरीके से आप दोनों फिज़िकल होते थे, जिस तरीके से इंटीमेट होते थे, जो भी आप दोनों के बीच में होता था, या फिर बेड पे एक साथ सोते थे, ऑल द कपल काइंड ऑफ थिंग, उनको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। हो सकता है कल रात उनको वो थॉट्स भी आए, ठीक है, कि किस तरीके से आप एक हुआ करते थे, सेक्सुअल थॉट्स उनको काफ़ी ज़्यादा आया। हो सकता है आप चाहे साथ रहते हो, नहीं रहते हो, लेकिन अगर आप दोनों कभी फिज़िकल हुए होंगे तो ये बात उनको काफ़ी ज़्यादा याद आई होगी, ठीक है ना। विद दिस क्रिएटर एंड एग्जॉस्शन, मुझे लगता है कि कल रात वो काफ़ी एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, काफ़ी हो सकता है परेशान भी हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो फिज़िकली सोच रहे थे, इंटीमेट होने के लिए सोच रहे थे तो परेशान फील कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपके साथ किया, उसी बात को सोचकर ये कल रात काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे। इनको ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है। विद दिस क्रिएटर, मुझे लगता है कि ये पर्सन आई थिंक बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं इन दिनों आपके लिए। कुछ दिन हो गया, कुछ दिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 15 डेज़, ठीक है, 15 दिन से ये पर्सन एक्सट्रीमली अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं।
या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग यहाँ पर फिज़िकली इन्वॉल्व हो सकते हो। सबका सिचुएशन डेफिनेटली एक नहीं है, तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। विद दिस मोरालिटी मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनका एक जैसे होता है इंसान सच और झूठ में आखिर में जाकर पता कर ही लेता है मैंने कितनी ज़्यादा सही किया, कितनी ज़्यादा गलत किया। एक बुद्धि आती है इंसान को, एक अकल आती है, एक समझ आती है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो समझ आई है, वो अकल आई है। लेकिन बात यह है कि कल रात वो ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा है, ठीक है। ये रिश्ता अब शायद स्टार्ट होना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी स्टार्ट नहीं करूँगा, ये नहीं सोच रहे थे। वो ऐसा सोच रहे थे कि ये रिश्ता बहुत ही एक कठिन मोड़ पर जाकर ख़त्म हुआ है, जो दोबारा स्टार्ट होना मुश्किल होगा। शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, या फिर बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी बहुत ही हाई चांस है इस रिश्ते का फ्यूचर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है, फिर हमारा द सन है, मैरिज कार्ड है यहाँ पर। तो ये रिश्ता अगर दोबारा स्टार्ट होता है और अच्छे से चीज़ें चलता है तो ये रिश्ता शादी तक जाएगा। मुझे जो मेरे कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी हद तक शादी तक जाएगा। जो लोग लिव इन में रह रहे थे, अगर आप दोनों फिर से रिकन्सिलेशन करते हो तो डेफिनेटली ये रिश्ता एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाएगा। एक इस रिश्ते में जिस तरीके से ख़त्म हुआ है चीज़ें, एक तरीके का इनजस्टिस हुआ है, वो उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, या फिर यूनिवर्स नहीं मानना चाहती है कि इस रिश्ते में एक इनजस्टिस मोड पे ख़त्म हो। क्योंकि देखो, जो इंसान सच्चा होता है उस इंसान के साथ अगर गलत होता है तो हम क्या, आपके पार्टनर क्या, भगवान भी नहीं सहेंगे उस चीज़ को, राइट। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स चाहती है किसी तरीके का जस्टिस हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांग के जस्टिस करें, आपके साथ रिकन्सिलेशन करके जस्टिस करें, लेकिन कुछ ना कुछ वो करें। यूनिवर्स रेडी नहीं है ऐसे ही आपको तकलीफ़ में देखकर, ठीक है, क्योंकि आपकी तकलीफ़ की मैसेजेस यूनिवर्स के पास जाती है। यहाँ पर जो ब्यूटीफुल से कार्ड है वो है मैसेज। हो सकता है ये पर्सन आप तक कुछ बातें पहुँचाना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है मेरे माध्यम से, या फिर आप जो वीडियोस देखते हो उसके माध्यम से ये पर्सन आप तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आपको देखो कैसे आप समझोगे क्या मैसेज है। बार बार अगर आप कोई भी चैनल पर कुछ भी वीडियो देखते हो, एक ही मैसेज बार बार अगर आपको सुनाई देता है, हर रीडर एक ही बात आपको बोलते हैं, तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक बात, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो मैसेज आपके लिए है, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करनी है। तो इस तरीके से आप तक मैसेज पहुंचती है। या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करने वाले हैं विद दिस लव। मुझे लगता है अभी तक ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, इनके जो दिल में आपके लिए इस वक्त सॉफ्ट कॉर्नर है। हो सकता है ये बात उनको नहीं पता हो, या फिर वो ये चीज़ एडमिट नहीं कर रहे हैं, या फिर स्टिल एक सॉफ्ट कॉर्नर होने के बाद आप दोनों साथ नहीं हो कुछ रीज़न की वजह से। लेकिन जो भी हो, इस रिश्ते में पूरी तरीके से प्यार जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं प्यार के लिए जगह है, और आप दोनों ही एक दूसरे को करते हो सकता है कोई एक नहीं समझ रहा है, या फिर समझ कर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है विद दिस फ्यूचर। यहाँ पर 2 मैसेज पिक हो रहा है। या तो ये आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, किसी तरीके की भी हो आपका साथ चाहते हैं। दूसरा, यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों का एक साथ फ्यूचर हो, ठीक है, आप दोनों फ्यूचर में जाके साथ रहो। या फिर आपने इतनी स्ट्रॉन्गली यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचाई है कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि ये इस रिश्ते का फ्यूचर है, लेकिन तब होगा जब मैं चाहूँगा, ठीक है ना कहीं यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो मैं अपने तरफ से नहीं बता सकती कितना टाइम लगेगा, लेकिन येस, यूनिवर्स चाहती है कि इस रिश्ते का कुछ ना कुछ फ्यूचर हो और आप दोनों साथ रहे, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।